2017 में हमारी धरती से एक बहुत ही अजीब चीज टकराई थी। उस समय हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन हकीकत में हमारी पृथ्वी के पास एक ऐसा मेहमान आया था जो सौर मंडल के बाहर से, यानी अंतरिक्ष के गहरे खालीपन से आया था, किसी दूसरे तारे से। वो किसी भी चीज जैसा नहीं था जिसे हमने पहले कभी देखा हो, और ये समझने में हमें कई साल लग गए कि आखिर वो ऑब्जेक्ट था क्या। और अब 2025 में फिर से कुछ वैसा ही हो रहा है। एक और अजीब विजिटर हमारे सूरज की ओर बढ़ रहा है। बस फर्क इतना है कि इस बार हम उसे आते हुए देख पा रहे हैं, और चीजें अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमय होने वाली हैं। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये है ओumuamua, अब तक खोजा गया पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा पिंड जो किसी दूसरे तारे से हमारे सिस्टम में आया। इसने करोड़ों सालों तक अंतरिक्ष में सफर किया और आखिरकार हमारे सौर मंडल से होकर गुजरा। लेकिन तब भी इसने हमें हैरान कर दिया था। जब वैज्ञानिकों ने इसे सही मायनों में पहचाना, तब तक ये सूरज के सबसे करीब पहुंचकर वापसी की राह पर निकल चुका था, वापस अंतरिक्ष के उस गहरे अंधकार में। ओumuamua का नाम हवाई द्वीपों के एक ऑब्जर्वेटरी से आया, जिन्होंने इसे सबसे पहले खोजा था। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये बस एक कॉमेट है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि इसके साथ वो चमकती हुई पूंछ नहीं है जो हर कॉमेट के साथ होती है। इसलिए उन्हें लगा ये शायद एक एस्टेरॉयड है। लेकिन इसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि ये सिर्फ एक स्पेस रॉक नहीं हो सकता था। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा था। यही पहली निशानी थी कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे सौर मंडल की हर चीज, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, सब सूरज की ग्रेविटी में बंधे हैं। हम सब इस ग्रेविटी की ताकत के चारों ओर घूम रहे हैं, और अगर किसी को इस सिस्टम से बाहर निकलना है तो उसे एस्केप वेलोसिटी, यानी इतनी रफ्तार चाहिए कि वो सूरज की पकड़ से आजाद हो सके। धरती से वो स्पीड लगभग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन जब हमने ओumuamua को देखा, वो धरती की कक्षा पार करते हुए 87 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा था, यानी सूरज की ग्रेविटी भी उसे रोक नहीं सकी। इस तरह की चाल को हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी कहते हैं। और दिलचस्प बात ये थी कि ओumuamua सूरज के इतना करीब से गुजरा था कि वो मर्क्यूरी की ऑर्बिट के अंदर तक चला गया था। ऐसे एनकाउंटर से तो उसकी गति कम होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सूरज से दूर जाते हुए वो और तेज हो गया। ओumuamua नाम का मतलब हवाई भाषा में होता है पहला दूत या दूर से आया संदेशवाहक। संक्षेप में कहें तो एक स्काउट। और यही तो अजीब बातों की शुरुआत थी। अगर ये बस एक इंटरस्टेलर एस्टेरॉयड होता तो इसकी चाल फिजिक्स के नियमों से तय होती, और फिजिक्स साफ कहती है कि सूरज के पास से गुजरने पर कोई भी ऑब्जेक्ट धीमा पड़ता है। लेकिन अगर वो धीमा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से ही कोई और फोर्स निकली जो उसकी स्पीड को बदल रही थी। यानी ये सिर्फ एक पत्थर नहीं हो सकता था, कुछ और था इसमें। और अगली अजीब बात, इसका आकार। ओumuamua ना सिर्फ अलग तरह से चल रहा था, बल्कि देखने में भी बेहद अनोखा था। आउटर स्पेस में किसी चीज की तस्वीर बनाने के लिए हम उस पर पड़ती सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सैटर्न या जुपिटर बहुत रोशनी परावर्तित करते हैं तो हमें वो साफ दिखते हैं, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड्स कम रोशनी लौटाते हैं, तो इसलिए वो बस हल्की सी चमक की तरह दिखते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स डल और गोल होते हैं, इसलिए उनकी चमक स्थिर रहती है। लेकिन ओumuamua की चमक लगातार बदल रही थी। हर 7 घंटे में वो ब्राइट से डिम और फिर ब्राइट होता था। इसका मतलब था कि वो गोल नहीं था, बल्कि लंबा और पतला था, जैसे कोई सिगार आकार की चीज जो घूम रही हो। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि वो शायद एक सॉसर शेप्ड, यानी चौड़ी और पतली डिस्क जैसी चीज थी जो अंतरिक्ष में घूम रही थी। लेकिन अगर कोई कहे कि हमने दूसरे तारे से आया हुआ फ्लाइंग सॉसर देखा, तो सुनने में थोड़ा पागलपन लगता है, जब तक कि वो सच ना हो। तो क्या ओumuamua वाकई एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था? यही तो बड़ा सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बस वो बातें रख रहे हैं जो हम जानते हैं। फैसला आप पर है। असल में इसकी सबसे अजीब बात इसका आकार नहीं, बल्कि इसकी अनएक्सप्लेन्ड एक्सेलरेशन थी, जो इसे इतना रहस्यमय बनाती है। क्योंकि आमतौर पर कॉमेट सूरज के पास से गुजरते वक्त तेज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बर्फ गर्म होकर गैस में बदल जाती है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। ये गैस कॉमेट से निकलकर उसे आगे धकेलती है, जैसे किसी स्पेसशिप का थ्रस्टर। लेकिन ओumuamua में न तो कोई कॉमा दिखा, न कोई टेल, न किसी तरह का आउटगैसिंग।
फिर भी वो कॉमेट की तरह एक्सेलरेट कर रहा था। यानी क्या वो सच में कोई स्पेसक्राफ्ट था? अब सवाल आता है कि ये आया कहां से? इसकी दिशा वेगा नाम के तारे की ओर इशारा करती है, जो लायरा कॉन्स्टेलेशन में सबसे चमकीला तारा है। वेगा कोई मामूली तारा नहीं, ये हमारे आसमान का दूसरा सबसे अहम तारा माना जाता है, सूरज के बाद। तकरीबन 14,000 साल पहले वेगा धरती का नॉर्थ स्टार था और आने वाले 14,000 सालों में फिर से नॉर्थ स्टार बन जाएगा। हालांकि कोई पक्का सबूत नहीं कि ओमुआमुआ वहीं से आया, लेकिन दिशा वही थी जहां से हमारा सोलर सिस्टम खुद भी आगे बढ़ रहा है। यानी शायद हम उससे टकराए या वो हमसे। जब ओमुआमुआ सूरज के चारों ओर घूमकर धरती की ओर बढ़ा, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये सब कुछ ज्यादा ही परफेक्ट कोइंसिडेंस है। इतना अजीब ऑब्जेक्ट, इतिहास में महत्वपूर्ण दिशा से आना और हमसे बस थोड़ा दूर निकल जाना, ये सब बहुत रहस्यमय लगता है। हालांकि पास अंतरिक्ष की भाषा में अलग होता है, वो फिर भी हमसे 24 मिलियन किलोमीटर दूर था, यानी चांद से 50 गुना दूर। पर फिर भी किसी प्राचीन एलियन सिविलाइजेशन का प्रूफ शायद इतनी दूर से भी हमें देख सकता है। हमारे टेलीस्कोप्स ने उसे तब पकड़ा जब वो पहले ही धरती से गुजर चुका था और अब वापस इंटरस्टेलर स्पेस की ओर जा रहा था। यानी जितना पास वो आया, हम उतना ही कम समझ पाए। कई वैज्ञानिकों ने इसे पकड़ने या उस तक प्रोब भेजने की बात की, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई भी रॉकेट उसे पकड़ नहीं सकता था। अगर सिर्फ ओमुआमुआ ही हमारे जीवन का एकमात्र इंटरस्टेलर विजिटर होता, तो शायद इतनी कोशिश वाजिब होती। लेकिन जल्द ही कुछ और भी हुआ। 2019 में एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट दिखा, बोरिसोव। इसे एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर ने खोजा था और ये भी ओमुआमुआ की तरह हाइपोबोलिक ट्रेजेक्ट्री पर था, यानी सूरज की पकड़ से बाहर। लेकिन इस बार बोरिसोव एक असली कॉमेट निकला, जिसमें कोमा, तेल और बर्फ सब दिख रहे थे। मतलब ये नेचुरल था। फिर भी अब तक हमने कभी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स नहीं देखे थे और अचानक 2 साल में 2 दिन गए। और अब तीसरा विजिटर आया है, 3I एटलस, यानी तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इसका नाम पड़ा एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस से, जिसने इसे जुलाई 2025 में खोजा। तब ये सूरज से करीब 4.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर था, यानी जुपिटर के पार। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस बार हमने इसे सूरज की तरफ आते हुए पकड़ लिया है। मतलब हम इसे लाइव देख रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये बहुत बड़ा और बहुत तेज है, ओमुआमुआ से कहीं ज्यादा तेज। और ये एक अलग दिशा से आ रहा है, साइड से, जैसे कोई टी बोन कोलिजन हो। यानी इसका ओरिजिन हमारी गैलेक्सी के किसी और हिस्से से है, कहीं बहुत पुराना, बहुत दूर और हमारे कॉस्मिक नेबरहुड से बिल्कुल अलग। अगर आप मिल्की वे को ऊपर से देखें तो हम बीच के करीब रहते हैं, लेकिन गैलेक्सी को साइड व्यू से देखें तो बीच में एक डेंस थिन डिस्क है जहां ज्यादातर तारे हैं, और उसके ऊपर नीचे एक थिक डिस्क जहां बहुत पुराने तारों के अवशेष पाए जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 3I एटलस इसी थिक डिस्क से आया है। मतलब ये शायद 7 अरब साल पुराना ऑब्जेक्ट है, हमारे सौर मंडल से भी पुराना। और अब ये हमारी ओर बढ़ रहा है। शुरुआती ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि इसका डायामीटर लगभग 20 किलोमीटर है और इसमें कोमा है, यानी ये एक इंटरस्टेलर कॉमेट है, ओमुआमुआ की तरह सॉलिड रॉक नहीं। इसका न्यूक्लियस लगभग 11 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, ओमुआमुआ से 10 गुना बड़ा। और अब बात आती है इसकी ट्रेजेक्ट्री की, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है। ये मार्स से करीब 28 मिलियन किलोमीटर, वीनस से 97 मिलियन किलोमीटर और जुपिटर से 53 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यानी ये हमारे सोलर सिस्टम का एक पूरा प्लैनेटरी टूर लेने वाला है। लेकिन अर्थ से ये मिस करेगा। हम उस वक्त सूरज की दूसरी तरफ होंगे, इसलिए अक्टूबर के बाद ये हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा और दिसंबर में दोबारा दिखेगा, जब ये सूरज के पास से होकर वापस लौट रहा होगा। कुछ लोग मानते हैं कि 3I एटलस की ये राह कोई संयोग नहीं, शायद किसी एलियन प्रोब की सोची समझी योजना हो, जो हमारे सौर मंडल का अध्ययन कर रहा हो पर सीधे धरती से बचकर जा रहा हो। पर शायद ये ज्यादा दूर की सोच है। अगर किसी प्राचीन सभ्यता ने अरबों साल पहले कोई प्रोब भेजा हो, तो क्या वो सच में जीवन से भरी इस धरती को नजरअंदाज करेगा? फिलहाल हमारे पास कुछ दिन हैं जिनमें हम इसे और करीब से देख सकते हैं। शायद इस बार हमें वो जवाब मिल जाएं जो ओमुआमुआ ने अधूरे छोड़े थे। और अगर हम चाहें तो हमारे मार्स और जुपिटर ऑर्बिटर्स शायद इसे नजदीक से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। शायद जूनो स्पेसक्राफ्ट भी अपनी ऑर्बिट छोड़कर इसे डीप स्पेस में मिल सके। ये मुश्किल है,
पर नामुमकिन नहीं। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमें आखिरकार पता चल जाएगा कि ये वाकई क्या है। और अगर ओमुआमुआ कोई एलियन शिप नहीं था तो वो शायद किसी शैटर्ड वर्ल्ड का टुकड़ा था, जैसे प्लूटो की सतह से टूटा कोई नाइट्रोजनाइज फ्रैगमेंट। ऐसा टुकड़ा सूरज के पास आते ही गैस में बदल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन दिखाई नहीं देती, इसलिए वो कॉमेट जैसा दिखेगा नहीं पर बिहेव वैसा ही करेगा। और जब वो सूरज के ग्रेविटी असिस्ट से बाहर फेंका जाएगा तो वो हमेशा के लिए इंटरस्टेलर स्पेस में खो जाएगा। शायद वही ओमुआमुआ था। लेकिन अब 3i एटलस को देखकर हमारे पास फिर एक मौका है, सीखने का, समझने का और ब्रह्मांड के रहस्यों को थोड़ा और जानने का, क्योंकि जो सबसे दिलचस्प बातें हैं वो अभी बाकी हैं। जुड़े रहें युग वचन के साथ स्पेस की गहराई को हिंदी में जानने के लिए।